स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शख्स जो कि वाकई में बेशुमार लानत का मुस्तहिक है, ये शख्स जिसको इंसान कहना भी इंसान की बेहुरमती होगी, इंसान कहना इसको इंसानियत की तजलील है। ये शख्स जिसने एक 1.5 साला बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर तब तक जब तक वो बच्चा इस दुनिया से चला नहीं गया। 1.5 माह का बच्चा जिसके लिए सब कुछ उसकी माँ की गोद है, जो अपनी तकलीफ को ठीक तरीके से बयान भी नहीं कर सकता। आखिर उस 1.5 साला बच्चे का क्या कसूर था कि जिसको इतनी बड़ी सजा दी गई और उसको इतनी बार जमीन पर मारा गया कि जब तक उस बच्चे के जिस्म की एक एक हड्डी नहीं टूट गई तब तक इस जालिम शख्स को सुकून नहीं आया। और उसके बाद उस बच्चे को उठा के वापस उसके घर में जाकर छोड़ आया कि किसी को इस बात का पता ही ना लगे कि इसने उस बच्चे के साथ क्या किया है। उस माँ को देखिए जिस माँ का ये बच्चा वाहिद सहारा था, जो माँ इस बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार थी। उस माँ का ये इकलौता बेटा था जिसको ये मारने वाला कोई और नहीं, उसका रिश्ते में चचाजाद है। भारत उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद का ये वाकया है जहां पर ये शख्स जो है जिसका नाम है विराज, ये इस खातून से जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है इसकी भाभी है रिश्ते में, यानी कि ये उसका फुफ्फो सास का बेटा है। ये चाहता था उसके साथ शादी करना। ये खातून जो है अपने बेटे के साथ अपने मैके आ चुकी है क्योंकि इसका कहना है कि जो ससुराल वाले हैं इसमें बदतरीन करते थे, इसको बांध कर जाता था। इसने अपनी माँ को कॉल की और माँ इसको खामोशी से अपने घर ले आई। अब जब इसको माँ अपने घर ले आई तो ये जो फुफ्फो सास का बेटा है ये उसको प्रपोज करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का पैगाम भिजवाता है, उसको प्रपोजल भेजता है, जिस पर वो खातून कहती है कि मेरा 1.5 साल का बेटा है, मैं शादी नहीं करना चाहती। ये जो इनकार था ये इसकी अना का मसला बन गया। ये जो इनकार था ये इसकी अना को तोड़ गया, इसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचा गया। और उसके बाद इसने प्लान किया कि ये जो 1.5 साल का बच्चा है, जिस बच्चे की वजह से इस खातून ने मेरे रिश्ते से इनकार किया है, मैं इस जड़ को ही खत्म कर दूंगा। करियाना स्टोर चलाने वाला ये शख्स इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए इस खातून के पास जाता है जब ये खातून अपने घर पर मौजूद होती है। अब क्योंकि ये एक दूसरे को जानते हैं, उसको कहता है कि मैंने बच्चे को चीज दिलवानी है। खातून ये सोचकर इसके साथ अपने उस 1.5 साला बच्चे को भेज देती है कि चच्चा ही तो है, आखिर बच्चे के साथ क्या ही कर लेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये शख्स तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं, वो इसको चच्चा समझी बैठी है। तकरीबन 24 सेकंड में इस बच्चे को 8 बार जमीन पर पटका गया। वो वीडियो जो है वो इस टाइम सोशल मीडिया पर वायरल है और जाहिर है कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, चैनल की रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो चीजें हम आपको ऑन एयर यहाँ पर नहीं दिखा सकते। लेकिन वो वीडियो जो है वो इस टाइम सोशल मीडिया पर चल रही है। जिस तरह से इस शख्स ने 1.5 साल के बच्चे को पटका है, यकीन करें कि इंसानियत लरस जाए हर देखने वाला। इसमें किसी सरहद का ताल्लुक नहीं है, इसमें किसी मजहब का ताल्लुक नहीं है, इसमें ताल्लुक है तो सिर्फ इंसानियत का है कि इंसानियत जिसके अंदर जिंदा है वो ये देखकर वाकई लरस जाएगा और वो कांप उठेगा कि एक बच्चे के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है जो कि अपना हो, जो अपने ही के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। उस बच्चे की मेरा ख्याल पहली बार जब उसको जमीन पे पटका होगा उसके बाद उसकी दूसरी बार में चीख भी नहीं निकली होगी। जिस हद तक ये जोर जोर से उस बच्चे को जमीन पे पटक रहा है, वो तकलीफ, वो दर्द जो कि उसकी माँ की आहो बका में है, वो तकलीफ और दर्द जो वो बच्चा महसूस कर कर चला गया है, बर्दाश्त कर कर चला गया है। जब उस बच्चे को अस्पताल ले जाया गया तो बताया गया कि इस बच्चे के जिस्म की कोई हड्डी सलामत नहीं है, उसकी जो है वो मुकम्मल तौर पर झूल रही थी, उसकी की कोई हड्डी सलामत नहीं थी। ये कौन सा इश्क है, ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सा इनकार है जो किसी भी शख्स से बर्दाश्त नहीं होता और उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, रिश्तों का तकद्दुस, रिश्तों का एहतराम, हर चीज खत्म हो जाती है। एक 1.5 साल के बच्चे से रिश्ते के इनकार का बदला लेना, क्या ये इंसानियत है? पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में ले लिया है। ये शख्स जो है, ये जानवर जो है, ये फरार हो चुका था। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने इसको पकड़ने की कोशिश की और इसके जवाब में इस शख्स ने पुलिस पर भी फायरिंग की। उसके बाद इसकी टांगों पर मारी गई और इसको अरेस्ट कर लिया गया, इसको अस्पताल ले जाया गया। वहां पर भी यह शख्स पानी पानी मांगता रहा। क्या इसको इबादत का निशान नहीं बनाना चाहिए? क्या इसको तमाम दुनिया के लिए, देखने वालों के लिए ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए कि आने वाले मुस्तकबिल में लोग किसी भी बच्चे को ऐसी कोई देने से पहले 1000 मर्तबा सोचे क्या ये काबिल रहम शख्स है,
کیا اس کو زندگی ملنی چاہیے؟ اس کو تو بار بار ملنی چاہیے. جس طرح سے اس نے اس بچے کے ساتھ سلوک کیا اس سے کئی گنا زیادہ بدترین سزا کا یہ مستحق ہے. اب اس کے ساتھ کیا کرتی ہے بھارتی پولیس، کیا وہاں کا قانون ہے، کیا اس کو سزا ملتی ہے، لیکن اس کو زندہ رکھنا یا اس کو جیل میں ڈال دینا اور اس کے بعد تاریخ پہ تاریخ کا انتظار کرنا، اس آدمی کی یہ سزا نہیں ہے. اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے جس میں یہ روز اس کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ اس نے ایک 1.5 سال کے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کیا.